Hello students, welcome to the Nelson Primary School. Let's start 5th standard हिंदी सब्जेक्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 वह बर्फीली यात्रा, एक अनोखा साहसिक अभियान। तो चैप्टर की शुरुआत कठिन शब्द मतलब हार्ड वर्ड से वर्ष, साहसी, गेंद, खिलखिलाहट, आश्चर्य, हिम्मती, निराशा, मुश्किलें, टक्कर, धैर्य। उसके बाद है वर्ड मीनिंग। दर्रा जिसका अर्थ होता है घाटी, सुरमा जिसका अर्थ होता है बहादुर, बर्दाश्त जिसका अर्थ होता है सहन करना, अनोखा मतलब निराला अद्भुत, भौचक्के मतलब अचंभित, विजय पताका जीत का झंडा, दांतों तले उंगली दबाना मतलब के आश्चर्यचकित होना, किसी चीज को देख के हैरान हो जाना, साहसी मतलब हिम्मती, आश्चर्य मतलब हैरानी, पर्वतारोहण मतलब पहाड़ चढ़ना, भीषण भयंकर, हुलसकर खुशी से, रोमांचक जिससे रोंगटे खड़े हो। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चैप्टर नंबर 12 बर्फीली यात्रा। संगीता बहुत छोटी लड़की थी, केवल 7 वर्ष की, और उससे कुछ ही बड़ा था उसका भाई रुपेंद्र। वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे, जहाँ से रोहतांग दर्रा ज़्यादा दूर नहीं था। 13,000 फुट से ऊंचा रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका हुआ, जहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती थी। बड़े बड़े साहसी और सुरमा भी उधर जाने से घबराते थे। सभी लोग कहते रोहतांग दर्रा खतरनाक है, पर संगीता और रुपेंद्र के लिए वह घर जैसा ही था। वे वहाँ रोज खेलने जाते और जमीन पर पड़ी बर्फ को उठाकर गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते। सब उनकी मीठी खिलखिलाहटें यहाँ पर बिखर जाती। यह उनका रोज का प्रिय खेल था। एक दिन संगीता बोली, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? रुपेंद्र के चेहरे पे आश्चर्य का भाव था। बोला, बड़े बड़े हिम्मती स्केटिंग करने वाले भी हिम्मत नहीं कर पाए, और हम मालूम है कितनी मुश्किलें आएगी, हम तो बर्फ में दब ही जाएंगे। पर बड़ा भाई रुपेंद्र संगीता की निराशा समझे बगैर न रह पाया। बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि हम रोहतांग दर्रा पार करें? पर रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी, क्या उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी? रोओगी तो नहीं? संगीता ने हंसकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तो अब चले। और फिर एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा शुरू हुई। ऐसी यात्रा जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चों की प्रकृति के भीषण रूप में टकराते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी। दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते खेलते चल पड़े। कुछ मील तक तो पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वे वैसे भी घूमने चले आते थे। उछलते कूदते हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ से खेलते थे। लेकिन जैसे तैसे आगे बढ़े, उनकी धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। मौसम ठंडा था। हवा में इतनी ठंडक थी कि लगता था कि खून तक जम रहा है। चलते चलते वे रोहतांग दर्रा के एकदम बीच में आ पहुंचे। सब और बर्फ ही बर्फ, मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो। बीच बीच में तेज हवाएं और आंधियां चलती। दोनों में लगता कि तिनके की तरह इस आंधी में उड़ जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। प्रकृति की तूफानी थपेड़ों में टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। आखिर वह दिन आ ही गया जब अपने खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वे रोहतांग दर्रा के बाहर आए। वहाँ सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में बताया। पहले तो भौचक्के रह गए, फिर हुलसकर लोगों ने उन्हें कंधों पे उठा लिया, फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वे बच्चे जनता के लाडले और दुलारे हो गए। उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैली हुई है। फिर उनका वीरता चक्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जो उनकी साहस कथा के बारे में सुनता, दांतों तले उंगली दबा लेता। पर संगीता और रुपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ से प्यार है तो भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह न कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर पाते। शिक्षा, साहस और दिलेरी से बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट हुआ। आइए हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बच्चों, आपको इस स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है? दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ। ये है रोहतांग दर्रा। यहाँ पर हमें सिर्फ बर्फ ही देखने मिलती है। ये जितना खूबसूरत आपको दृश्य लग रहा है, यह रोहतांग दर्रा पार करना इतना ही भयानक और एक हिम्मतीपूर्वक कार्य है, जो आम लोगों के बस की बात नहीं होती। लेकिन ये कार्य करने के लिए सोचा इन दोनों प्यारे बच्चों ने। आप देख सकते हो,
इसमें एक लड़की जिसका नाम है संगीता और दूसरा जिसका नाम है रुपेंद्र। रुपेंद्र बड़ा है संगीता से, दोनों भाई बहन हैं। दोनों रोहतांग दर्रा की इस बर्फीली जो घाटी होती है जहाँ पे खेलने के लिए थोड़ा स्पेस दिया गया होता है, जगह होती है, वहाँ पे रोज़ ये दो बच्चे खेलने जाते हैं। बर्फ़ से ऐसे गोले बनाकर एक दूसरे पे फेंकते हैं, खेलते हैं। मतलब कि दोनों बच्चे ऐसे बच्चों की तरह वहाँ पे खेलने जाते हैं। और अचानक संगीता के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम ये रोहतांग दर्रा पार करें। अब क्या होता है कि जो भाई रुपेंद्र होता है वो अपनी बहन को समझाता है कि रोहतांग दर्रा पार करना कोई आसान बात नहीं है। बड़े बड़े जो साहसी लोग होते हैं उन्होंने भी ये पार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो हम तो दोनों छोटे बच्चे हैं, हम कैसे करेंगे। और तुम्हें पता है यहाँ तो इतनी ठंड लग रही है, जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचेंगे रोहतांग दर्रा मतलब जो माउंट हम चढ़ेंगे तब हमारा हाल क्या होगा। लेकिन संगीता नहीं मानी, उसने ऐसे मुंह बना लिया, निराश हो गई। उसका भाई उसका यह चेहरा न देख पाया, वो अपनी बहन की इस बात पर राजी हो गया और दोनों चल पड़े रोहतांग दर्रा पार करने के लिए। अब देखिए रास्ते में स्टार्टिंग में जब उन्होंने शुरुआत की तब तो वो हंसते खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर जैसे जैसे वे लोग ऊपर चढ़े उनको अब वो जो तापमान था वो थोड़ा नीचा होता गया, ठंडी लगने लगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ऑक्सीजन जैसे ऊपर हम जैसे जाते हैं ना तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो वो दोनों बच्चों को ऐसे ही होने लगा। लेकिन वो बिना घबराए अपना रास्ता तय करते गए। वो ऊपर चढ़ते गए और जहाँ तक उनको पहुँचना था वो पहुँच गए। दोनों बच्चे हंसते खेलते, थोड़ी सी जो कठिनाइयाँ आती थी, आंधी तूफान आते थे, बर्फ़ होती थी, कभी ऑक्सीजन जैसा कुछ कम लग रहा था तो भी उन्होंने हिम्मत ना हारी और जैसे तैसे करके हिम्मत करके आखिर उन्होंने रोहतांग दर्रा पार कर लिया। और जैसे ही उन्होंने पार किया फिर जैसे वो वापस लौटे सारे लोग उनका सम्मान करने के लिए खड़े हुए थे। दोनों बच्चों को अपने कंधे पे उठा लिया, फूल की मालाएं पहनाई और एक दूसरे के साथ बात करने लगे कि हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि बच्चे भी इतना बहादुरी पूर्वक कार्य कर सकते हैं। हमारे मन में तो बच्चों के लिए सिर्फ खेलना कूदना, घर में रहना, बाहर कुछ लिमिटेशन प्लेस पे जाना, ऐसा ही हमारे मन में होता है। लेकिन देखो ये बच्चों ने आज कितना बहादुरी पूर्वक कार्य कर दिखाया। मतलब कि जब भी कोई बच्चे अगर अपने दिल की कोई बात हमारे सामने रखते हैं कि मुझे ये करना है तो हम उसको हंस के टाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनको सही में चाहना है, उनको है कि ये उनको करना ही है कोई कार्य, तो हमें उन्हें उत्साहित करना चाहिए। क्या पता वो भी अपने मकसद में कामयाब हो जाए, क्योंकि बच्चे जब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, ऐसे कोई भी इंसान दृढ़ निश्चय कर लेता है मतलब कि वो अपना कार्य पूरी करने में अपना 100% दे देता है। तो ऐसे ही ये बच्चों ने अपना कार्य किया है। दोनों बच्चों ने अंदर निश्चय किया कि हमें रोहतांग दर्रा पार करना ही है, तो उन्होंने पार किया और विजय पताका ऐसे वहाँ पे जाके उन्होंने विजय पताका हासिल की और वापस लौटे और सारे लोगों का सम्मान पाया। साहस और दिलेरी से बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं, तो मतलब हमें भी वो सारे बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, उन्हें मना करके बिठा नहीं देना चाहिए कि नहीं तू नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगी, ऐसा कभी नहीं करना। अगर वो कुछ कह रहे हैं कि हमें ये करना है तो उन्हें उत्साहित करो, उन्हें सपोर्ट करो, क्योंकि बच्चे भी बड़े जैसे कार्य कर सकते हैं। यही हमारे पाठ की शिक्षा है। अब हम इस चैप्टर की ओरल एक्सरसाइज देखते हैं। सही उच्चारण करना है सारे शब्दों का। रोहतांग दर्रा, बर्फीली, आश्चर्य, स्केटिंग, बर्दाश्त, पर्वतारोहण, धैर्य, प्रकृति, पुरस्कार। मौखिक उत्तर है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या रोहतांग दर्रे को पार करना आसान था? और दूसरा क्वेश्चन है, दोनों नन्हे पर्वतारोहियों को किस तरह की कठिनाइयां सहन करनी पड़ी? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और फिर अपने अपने ओपिनियन से इसके सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं और चैप्टर को ठीक से वापस आपको पढ़ना है।
क्या रोहतांग दर्रे को पार करना आसान था और दोनों नन्हे पर्वतारोहियों को किस तरह की कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। तो इन दोनों क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।